नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय में। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। जो भी साथी पीएम सूर्य घर बिजली योजना से सोलर पैनल लगवाने वाले हैं या जिन्होंने लगा लिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। इस वीडियो में हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के फायदे और नुकसान दोनों के विषय में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो आप सभी अंत तक वीडियो में बने रहिए। पीएम मुफ्त बिजली योजना जो पीएम अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, पीएम मोदी जी द्वारा, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सोलर पैनल लगाने के लिए हमें सब्सिडी भी दी जाती है। जी हाँ, सूर्य घर योजना में सब्सिडी मिलता है। कितना सब्सिडी मिलता है? आप रेसिडेंशियल कस्टमर हैं और रूफटॉप सोलर लगाने की सोच रहे हैं और पीएम सूर्य घर के अंतर्गत लगाना चाह रहे हैं, तो इसमें सब्सिडी मिलती है। 1 kV लगाएंगे तो 30 हज़ार की और 2 kV पर 60 हज़ार की, 3 kV पर आपको 78 हज़ार तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। सेकंड फ़ायदा यह है कि पीएम सूर्य घर योजना में अपना सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं ना, तो एक तरह से देखिए पोर्टल के थ्रू लगाते हैं, और जब पोर्टल के थ्रू लगाते हैं तो पोर्टल पर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो एक तरह से आपको सिक्योरिटी मिलता है गवर्नमेंट टीम से, आपको आपके सोलर पैनल सिस्टम को लेके, जी हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी मिलता है। यदि इन ड्यूरेशन में लाइक कि 5 साल का तो सर्विस का वो देते ही हैं, 5 साल के अलावा भी यदि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यदि आपका वेंडर रिवर्ट नहीं कर रहा है, आपका वेयर रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपके पास इस योजना के अंतर्गत आपका बिल जो है ना, वो ओरिजिनल बिल सोलर पैनल का, इन्वर्टर का, वो आपके पास होता नहीं है। हमेशा यदि कोई सर्विस देने भी आएगा, पैनल वाला देने आएगा, इन्वर्टर वाला देने आएगा, तो आपका जो वेंडर है, आपको जो सप्लायर है, उससे आपको बार बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर चाबी घुमाते घुमाते रहना पड़ेगा। और यदि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर गवर्नमेंट में उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं। किसी पोर्टल पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जी हाँ इस पोर्टल पर आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसी तरह की सिक्योरिटी आपको प्रदान करती है। सूर्य घर योजना में यदि सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं तो यहीं पर मिलता है थर्ड क्या फ़ायदा है। तो आपको बताना चाहूँगी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत यदि सोलर पैनल सिस्टम यानी रूफटॉप सोलर आप लगाना चाह रहे हैं और आपके पास फंड भी नहीं है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आसान इंटरेस्ट रेट पर आपको आसान ब्याज दर पर लोन की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराती है। जी हाँ, लोन की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है और ये हर बैंक में आप प्रोविज़न कर दी। इवन कि गवर्नमेंट बैंक में और इवन प्राइवेट बैंक में भी आप सोलर पैनल सिस्टम लगाने के लिए लोन दे रही है। तो क्या हो रहा है कि लोन पर भी आप अपना सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। यदि पीएम सूर्य घर के अंतर्गत लगाना चाहते हैं, समझ नहीं बात को, लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो तीसरा सबसे बड़ा लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। चौथा क्या है, और चौथे सबसे बड़े फ़ायदे का है कि ऑन ग्रिड सिस्टम आप लगा लेते हैं। अब ऑन ग्रिड सिस्टम के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम का ये फ़ायदा है कि डायरेक्टली ग्रिड से आप कनेक्टेड हो जाते हैं। हाँ जी, ग्रिड से कनेक्टेड हो जाते हैं। और जब आपका सोलर पैनल सिस्टम ज़्यादा बिजली बना रहा है और आप कम यूज कर रहे हैं, तो आप इसे ग्रिड में उसको अप्लाई कर पाते हैं। ज़्यादा बिजली को ग्रिड में सप्लाई करके वह जमा कर सकते हैं और वहाँ से आप रेवेन्यू भी कमा सकते हैं। कम ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम की यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये ग्रिड में डायरेक्ट कनेक्टेड होकर नेट मीटरिंग के थ्रू आप जमा कर सकते हैं और रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो सोलर पैनल के नुकसान भी हैं, तो हम अब बात कर लेते हैं पीएम सूर्य घर योजना को अपने घर लगाने पर क्या आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो आइए नुकसान के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हमने जो फ़ायदे हैं इसके वो सब डिस्कस कर लिए हैं। पीएम सूर्य घर योजना में जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी बड़ा होता है और सोलर पैनल लगने में काफ़ी टाइम अधिक लगता है।
कितने दिन बाद लगेगा, यानी आज आज का जुलाई, तो लगभग ये जुलाई का महीना जोड़ लो और अगले अगस्त के 15 तक ये लगना स्टार्ट होगा। तो मैंने आज अप्लाई किया है और 15 अगस्त तक लग रहा है और उसके बाद भी नेट मीटरिंग में टाइम लगेगा। तो समझो कि मैंने गर्मी में स्टार्ट किया था लगवाना और मेरा जो चालू होगा ना सोलर पैनल सिस्टम वो सर्दियों में होगा, अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। क्योंकि जब सोलर पैनल सिस्टम पूरा लग जाएगा तब तो नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करेंगे और नेट मीटरिंग के में अप्लाई करेंगे तब जाकर नेट मीटरिंग लगेगा, फिर इसके फ़ायदे उठा पाएंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आप देखेंगे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ना, गवर्नमेंट पे जो पोर्टल है पर SUGAR.com, लेकिन आपको पता है लोन बहुत ही हायर इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। जी हाँ, हायर इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। कई बैंक जो हैं वो 14-12% से ऊपर का चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप देखेंगे सोलर पैनल सिस्टम आपके घर के लिए और घर पर जो लोन होना चाहिए ना वो लगभग 78% का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि सोलर पैनल सिस्टम के लिए आपने लोन के लिए अप्लाई कर लिया ना, तो वे 12% से ऊपर का चार्ज करते हैं। तो यहाँ हायर इंटरेस्ट रेट एक सबसे बड़ा ग्लिच है जो कि एक नुकसानदायक लगता है। अब देखिए इसमें यह होना चाहिए कि आपका कम इंटरेस्ट रेट पर सोलर पैनल सिस्टम के लिए सब लोन मिल जाना ठीक है। थर्ड क्या है, सब्सिडी डिले होना। तो देखिए पहले क्या है कि आप सोलर पैनल लगाने की सोचेंगे ना, तो आप जैसे ही आपका फिजिबिलिटी अप्रूव हो जाता है, सारे रिपोर्ट्स डन हो जाते हैं, आपको एक वेंडर सेलेक्ट करना होता है। आपने अपने वेंडर को इस पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने लगवा भी लिया। लगवाने के बाद जब नेट मीटरिंग होगी ना, तो उसके नेट मीटरिंग तब उसके बाद आप लगवा लिया। तो लगवाने के बाद जब नेट मीटरिंग होगी ना, तो उसका 45 डेज लगता है। नेट मीटरिंग के 45 डेज बाद आपका सब्सिडी आता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो सपोज देखिए 40 से 45 दिन का टाइम तो आपको सोलर पैनल लगाने में लग जाएगा। 40 से 45 दिन आपका सब्सिडी आने में लग जाएगा और लगभग ये 3-4 महीने का प्रोसेस होता है। जी हाँ, ये क्या होना चाहिए कि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, जबकि सब्सिडी का जैसे ही आप सोलर पैनल सिस्टम लगा लो तो आपका इंस्पेक्शन हो जाए और आपका सब्सिडी जल्दी आ जाए, यही होना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये बहुत डिले हो रहा है। तो सब्सिडी का प्रोसेस अभी जो है ना काफ़ी डिलेड है, जिसको एक नुकसान के रूप में आप देख सकते हैं। और पहले तो आपको पूरा ही पैसा देना पड़ता है सप्लायर को। सब्सिडी तो आपके खाते में आता है, DDL के थ्रू आता है, आपको पता है। तो पहले आपको पूरा पैसा देना होता है। सब्सिडी 45 से 90 दिन में आएगी। तो ये प्रोसेस है जो काफ़ी डिलेड है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी टाइम लगता है। अब यदि PM सूर्यघर योजना में आप सोलर पैनल सिस्टम लगा लेते हैं तो आपको कोई बैकअप नहीं मिलता है, यानी अब बिजली आएगी तब आपका सोलर पैनल सिस्टम बिजली बनाएगा, जब बिजली चली जाएगी तब आपका सोलर पैनल सिस्टम बिजली नहीं बनाएगा। जी हाँ, क्योंकि PM सूर्यघर में जो सोलर पैनल सिस्टम लगता है सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम लगता है। तो यहाँ पे कोई बैकअप है ही नहीं। इसके आपके पास यदि धूप का आ रही है और हमारा लाइट किसी कारणवश से कटा हुआ है, लाइट नहीं है, तो गवर्नमेंट की ग्रिड की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो उस केस में हम सोलर पैनल का भी फ़ायदा नहीं उठा पाते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं उठा पाते। और ये सबसे बड़ा ग्लिच है ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम में। जी हाँ, ये सबसे बड़ा ग्लिच, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आपका बिजली बनाने का भी नुकसान होता है। तो आप देखिए जहाँ पर 4 से 5 घंटे का बिजली पावर कट होता है और वहाँ पर सोलर पैनल सिस्टम इस योजना के अंतर्गत आपने लगा लिया ना, तो आपका लगाने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जी हाँ, लगाने का फ़ायदा भले ही आप उसका सब्सिडी ले लो, लेकिन सब्सिडी लेने के बाद भी आपके लिए सर दर्द बना रहेगा, क्योंकि लाइट चली जाएगी, आपके घर में लाइट होगा नहीं, नहीं समझ रहे हैं इस बात को। तो लाइट जब होगा नहीं तो एक तरह अजीब तरीके का खींच होगा,
कि इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, अब लाइट नहीं है तो सोलर पैनल हमारा लाइट भी नहीं दे रहा। जी बिल्कुल नहीं दे रहा। तो अभी जो ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम है वह कुछ इसी तरीके से काम करता है कि उसको पैरेलली कोई होना चाहिए किसी तरीके से। यदि आपके पास नेट जेन सेट भी होगा तो वह चल पाएगा। जेन सेट मिनिमम स्केल पे चलेगा, सोलर पैनल पूरा आपका बिजली बनाएगा। तो वहाँ ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि पावर बैकअप कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला। और इसमें आपको वैसे भी पता है बैटरी बैंक तो होता नहीं है, तो यहाँ पर बैकअप का कोई सीन नहीं है। और इवन की ग्रिड की कनेक्टिविटी चली गई तो वे भी नहीं मिलने वाला। और फिफ्थ आपको बताना चाहूँगा कि जब हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं ना, तो यूज नॉन DCR सोलर पैनल के साथ जो कॉस्ट आता है उससे बहुत ही ज़्यादा आता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे 1 किलोवाट, 3 किलोवाट और 10 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम का जो प्राइस है वो मैंने बताया था। तो थोड़ा सा प्राइस में फ्लक्चुएसन देखा गया है। इसमें अकॉर्डिंग मैंने प्राइस बताया था कि वहाँ पर यदि एन टाइम टॉप कॉन के साथ भी आप सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं तो वो 37,000 पर किलोवाट का आता है। जी हाँ, 37,000 किलोवाट का कॉस्ट आता है। और आप देखेंगे तो 3 किलोवाट या 10 किलोवाट का प्राइस इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि पीएम सूर्य घर योजना में आप लगाने जाएंगे ना, तो 6,000 से 7,000 ऐसे पर किलोवाट आपसे चार्ज किया जाता है। जी हाँ, इसी तरीके से चार्ज किया जाता है। और सब्सिडी के जब आप कंपैरिजन करेंगे तो जो एक्चुअल प्राइस है ना नॉन DCR सोलर पैनल के साथ, उससे भी आपका ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। जी हाँ, उससे ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। जी हाँ, सबसे बड़ा नुकसान है। अभी के समय में यदि पीएम सूर्य घर में अप्लाई कर दूँ और नॉर्मल में किसी को लगवा दूँ तो नॉर्मल वाला जो लगेगा ना वो जल्दी लग जाएगा, जल्दी नेट मीटरिंग हो जाएगी और जल्दी उसका फ़ायदा लेना स्टार्ट कर देगा। यानी देखिए, अभी आपने ऑर्डर किया, आपके पास सारा मटेरियल आ गया, आपका इंस्टॉलेशन भी हो गया। ये सब आपको बताऊं, यदि 3 kV या 10 kV का सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं तो इसका इंस्टॉलेशन तक का हार्डली 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। जी हाँ, बिल्कुल 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। उसके तुरंत बाद ही नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं। और जब नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ से 45 डेज भी आप काउंट करें तो आपको क्या होता है कि नेट मीटर आ जाता है और आप जल्दी से जल्दी बेनिफिट उठाना स्टार्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप नॉन DCR सोलर पैनल के साथ जाते हैं, जो कि रेट में भी सस्ता पड़ता है, जल्दी नेट मीटरिंग भी हो जाती है, तो ये सबसे जल्दी फास्ट वे में लग जाता है और इसका फ़ायदा भी उठाइए। यदि गर्मी में लगाना है तो गर्मी में भी आपको इसका यूज करना भी आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल यूज करना आ जाएगा और आप इसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो ये देखिए, सबसे बड़ा नुकसान पीएम सूर्य घर योजना के हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान हमने वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।